तो आइए जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर, वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एकदम स्टार्ट से ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्टार्ट से और ग्राउंड लेवल से हम इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक जो है पूरा कंप्लीट कराएंगे, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे स्टार्ट से। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोग स्टार्ट करने हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का सीबीएसई का सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले उसमें एक वर्ड आता है स्टैटिक। देखिएगा स्टैटिक्स आप लोग जो है पहले से ही जानते, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है आर डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज होता है तब हम उसको बोलेंगे स्टैटिक है। ठीक है, जैसे काइनेटिक थ्योरी में हम लोग जानते, हम लोग हर जगह पढ़े स्टैटिक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है और डायनेमिक मतलब मोशन होता है। तो देखिएगा स्टैटिक डज नॉट चेंज मूव विथ टाइम, जो क्या करे चेंज ना हो, मूव ना करे, टाइम के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता, उसको स्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक वर्ड आता है, देखिए इलेक्ट्रो अलग है, स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया चार्ज, या उस पर अगर क्या होगा किसी रेस्ट बॉडी पे चार्ज डेवलप हो और उससे अगर हमारा फील्ड प्रोड्यूस हो, या तो जब फोर्स लगे या पोटेंशियल क्रिएट हो, पर क्या हो बॉडी कैसी हो तो स्टैटिक्स क्या हो रेस्ट में हो, मतलब रेस्ट में बॉडी हो, चार्ज क्या होगा उस पर डेवलप हो जाए और उसकी वजह से या फोर्स लगे, फील्ड प्रोड्यूस हो या पोटेंशियल हो, तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फील्ड फोर्स पोटेंशियल ड्यू टू किसके, तो देखिए ड्यू टू क्या होगा स्टैटिक चार्ज। ठीक है, ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। अब देखिएगा क्या हो गया स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड पोटेंशियल एराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब अब मेन बात हमारा कहाँ पे आके रुकता है, तो हमारी मेन बातें यहाँ पे आ गई कि स्टैटिक चार्ज क्या होगा, स्टैटिक चार्ज कैसे डेवलप होता है, कहाँ पे बनता है, क्या है। तो देखिएगा इस इलेक्ट्रिक चार्ज आता है कहाँ से, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो थ्योरी है, जो डिस्कवरी है ओल्ड मॉडल में सबसे पहले क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे ये है, देखिए इस पे चार्ज है, ठीक है, ये हमारा प्लास्टिक का मार्कर है जिस पे चार्ज होता है। तो अगर इस प्लास्टिक मार्कर को हम चलिए सबसे पहले इसको ऐसे रब कर लेते हैं, यहाँ देखिएगा, और ये हमारे पास बुक है जिस पे छोटे छोटे 2-4 पेपर है, देखिएगा ये। तो देखिएगा इसको जो है पास करके आते हैं, दिखाते हैं, देखिएगा ये इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये प्लास्टिक है और ये जो मेरा ये प्लास्टिक होगा और ये बाल को फर बोलते हैं, फर FUR। तो जब ऐसे रगड़ते इसको क्या करते हैं रब करते हैं ईच अदर पे, तो देखिएगा ये अट्रैक्ट होगा, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये क्या हो गया अट्रैक्ट हो गया। इसको फिर छोड़ के फिर देख अगेन इसको हम फिर फेनामेना करते हुए इसको रब करेंगे और रब करके और थोड़ा सा देखिएगा फिर से, देखिए अट्रैक्ट कर गया, देखिए सभी पेज देख रहे हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए इसका मतलब ये हमारा इसको बोलेंगे, देखिएगा अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, प्लास्टिक रॉड है और फर है। प्लास्टिक रॉड पे जो है पॉजिटिव, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे कन्फ्यूजन हो सकती है, प्लास्टिक रॉड पे जो होता है वो माइनस चार्ज आता है और फर पे निगेटिव। जब इसको हम रब करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इसको रब करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव और फर पे पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, सेम अपोजिट यही समझिएगा, ग्लास रॉड अगर ले लें, ग्लास रॉड, अगर ग्लास रॉड को हम किस पे उल पे, आर किस पे सिल्क पे, सिल्क क्लॉथ होगा उस पे रगड़ते हैं, ठीक है, उस पे अगर रब करते हैं उल पे। अब जैसे ये क्या है ग्लास तो है नहीं, तो प्लास्टिक, अगर इसको हम ऐसे से, ये क्या है सिल्क है, उल है, इसको ऐसे रब करेंगे, उसके बाद क्या करते देखिएगा इसका फिनोमेना इस पे देखते हैं। तो ये हम रब कर रहे देखिएगा, उसके बाद इसको करेंगे, देखिए बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, देखिएगा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा हल्का सा। तो अगर ये ग्लास रॉड होता, अगर ग्लास रॉड से अगर रब करते उल पे, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता और ये निगेटिव हो जाता, ठीक है ना।
क्या होगा, तो इस टाइप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से डेवलप हो रहा है उसके बारे में समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक रॉड को अगर फर पे क्या करते हैं, रब कर देते हैं, तो प्लास्टिक रॉड पे जो है नेगेटिव और फर पे पॉजिटिव। अगर ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और वूल पे नेगेटिव डेवलप हो जाता है। इसका मतलब इस पे हमारा एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, अगर हम प्लास्टिक रॉड को, जैसे ये हो गया और इधर जो है ये प्लास्टिक है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा जगह कम लगेगा। ऐसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये है प्लास्टिक रॉड और ये है ग्लास रॉड। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया प्लास्टिक पे नेगेटिव 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 और इस पे होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे करके। अब जब इसको एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये अट्रैक्ट कर, क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इट मीन्स ये होगा व्हेन बोथ प्लास्टिक रॉड एंड ग्लास रॉड रब वन बाय वन wool and fur then brought close to each other, attraction फोर्स या अट्रैक्शन इज एक्सपीरियंस, मतलब दोनों में अट्रैक्शन होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिएगा, अगर ये प्लास्टिक हो, ये प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, पी लिख दे प्लास्टिक रॉड, और यहाँ क्या होगा, दूसरा भी क्या है, प्लास्टिक रॉड है। ये इसका मतलब निगेटिव नेगेटिव, ये पास हम देखें इसमें हम लोग पहले निगेटिव बता दे रहे हैं, पर ये फिनोमेना क्या होता है, पहले एक्सपेरिमेंट या करके देखा जाता है। अब क्या करेंगे, अब जैसे इसी को हम, ये दो प्लास्टिक है, इसको ऐसे से रब करते हैं, देखिएगा मेरी खोपड़ी भी गर्म हो जाएगी इसी के साथ। देखिए ये, बट ये देखिए जैसे ही पास लाएंगे ये अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल करेगा। पर क्या है कि ये जो है इसको अगर देखना है तो किसी जो है अगर धागे से सस्पेंड कर देंगे तब ले जाएंगे, और ये क्या कहे, रिपेल करने लगेगा। ठीक है, अभी ये पता नहीं चल करेगा, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा, इतना फोर्स ज़्यादा है कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, पता भी नहीं चल सकता। इसका मतलब ये हो कि ये प्लास्टिक रॉड क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर जाएगा, तो इसमें रिपल्सन फोर्स लगने लगेगा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ऐसे ही क्या होगा, अगर ये क्या हो कि यहाँ पे प्लास्टिक की जगह क्या हो, ग्लास रॉड हो, अगर ग्लास रॉड होगा तो दोनों देखिएगा ऐसे हो जाएगा, और यहाँ अट्रैक्शन की जगह क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो यहाँ पर भी रिपल्सन ही है, ये रिपल्सन लग जाएगा, ये रिपल्सन लगने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपेल करेगा और दूर चला जाएगा, यहाँ पे रिपेल करेगा, दूर चला जाएगा। और अगर हम क्या करें, ग्लास रॉड को लाएंगे तो रिपेल करेगा, प्लास्टिक रॉड को अगर रब करके लाते हैं तो रिपेल करता है। बट अगर रब करके दोनों को प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड एक साथ लाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर जो है फर और यहाँ पे ये फर और ऊल को अगर रब करने के बाद पास लाएंगे तो दोनों भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स फर भी रिपेल करेंगे, ऊल भी रिपेल करेंगे, और आपस में अगर अपोजिट वाला लाएंगे तो इससे ये पता चल गया कि प्लास्टिक पे जो है निगेटिव और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, फर पे पॉजिटिव और ऊल पे निगेटिव डेवलप हो जाता है। तब ये कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, कि यहीं से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मीन्स क्या है, इस पे चार्ज क्वांटाइज होगा। तो अगर ये पूछा जाता है कि अगर प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं किस पे, तो फर पे, और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम पीटा पेपर, छोटा छोटा पेपर पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्या करेगा, अट्रैक्ट। ऐसे ही अगर हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, ऊल पे रब करते हैं और फिर ले जाते हैं पेपर के पास, तब भी अट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि उस पे जो है, जो कागज़ है उस पे जो
फोर्स प्रोड्यूस हो जा रहा है वो क्या हो रहा है, इंड्यूस हो जा रहा है। इंड्यूस होके अगर ये प्लास्टिक निगेटिव है तो कागज पॉजिटिव हो जाता है, इंड्यूस उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ग्लास रॉड मान लीजिए क्या है, निगेटिव है, नहीं ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव है, इसको पेपर्स ले जाते, पेपर के पास ले जाते, पीटा पेपर के पास ले जाते, तो वो क्या होगा, इंड्यूस होकर उस पर निगेटिव डेवलप हो जाता है, इसलिए अट्रैक्शन हो जाता है। तो एक फोर्स इंड्यूस फोर्स भी होता है जो इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। क्या होते हैं, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा, इंड्यूस, INDUCED, इंड्यूस्ड चार्ज। इसका मतलब होगा कि अगर कोई इंड्यूस कर दे, किसी के पास ले जाए तो उस पर अपने आप ही इटसेल्फ क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव डेवलप हो जाता है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सराउंडिंग। इसकी वजह से अगर ये प्लास्टिक है तो निगेटिव है तो कागज पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर कागज पे जो है अब फिर क्या, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है, इंड्यूस करके उस पर निगेटिव प्रोड्यूस कर, इस तरीके का क्या होगा, अट्रैक्शन हो गया तो उसको इंड्यूस बोलेंगे। और अब बताएंगे कि अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से क्या पता चल गया, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आया समझ में। सबसे पहले एक बार रिवीजन करते देखिएगा, स्टैटिक मीन डज नॉट चेंज आर मूव विथ टाइम इज नोन एज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ, क्या चीज स्टडी करना है, फोर्स फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू अराइजिंग स्टैटिक चार्ज। ठीक है, अब चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो चार्ज क्या होगा, अगर डायरेक्टली बताते, अगर इसको लिखना होगा तो क्या बताएंगे कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। डेवलपिंग का होगा तो यहाँ बताएंगे। अब इसमें क्वेश्चन अलग से बना होता है कि व्हेन अ प्लास्टिक रॉड रब विथ फर एंड ब्रॉट close to each other then repel to each other, और यहाँ बताएंगे when two plastic rod rub to silk and brought too close to each other then repel to each other। फिर बताएंगे when plastic rod and glass rod rub fur and wool and brought close to each other attraction force is experienced is known as, क्या होगा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि लाइक जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा अगर न समझ में आए तो। ठीक है, तो ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट में जो है इसका आगे हम लोग लेके आने वाले कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ को समझाते। ओके।